हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की डरावनी कहानी में। आज हम आपको एक ऐसे हॉस्टल की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिखने में आम था, लेकिन उसके भीतर छिपे रहस्य किसी की भी रूह कंपा सकते थे। ये कहानी उन लड़कों की है जो इस हॉस्टल में रहने आए, लेकिन उनमें से केवल एक ही बच सका। क्या यह हॉस्टल वाकई में शापित था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राज था? आइए जानते हैं इस खौफनाक सफर को जहां हर कोने में मौत छुपी हुई थी। रवि, अर्जुन, निखिल, समीर और विशाल ये 5 दोस्त थे जो पढ़ाई के लिए एक नए शहर आए थे। इन सभी को कॉलेज के हॉस्टल में कमरा मिला था और हॉस्टल का नाम था हॉस्टल नंबर 3। यह हॉस्टल काफी पुराना था। बड़ी बड़ी दीवारें, टूटी हुई सीढ़ियां और कोनों में फैली सीलन इसे डरावना बना रही थी। रात में हवा चलती तो खिड़कियां खुद ही हिलने लगती और कभी कभी अजीब सी आवाजें आती थी, लेकिन लड़कों ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। शुरुआती कुछ दिन तो हंसी मजाक में कटे। रात में देर तक बातें करना, गेम खेलना और हॉस्टल के बाकी लड़कों के साथ मस्ती करना, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा होने लगा जिसने उनके होश उड़ा दिए। पहली अजीब घटना रात के करीब 2 बजे का वक्त था। विशाल और निखिल बिस्तर पर लेटे बातें कर रहे थे, जबकि समीर, अर्जुन और रवि पहले ही सो चुके थे। तभी कमरे के बाहर किसी के चलने की आहट आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी कदमों से धीरे धीरे चलता हुआ दरवाजे की तरफ आ रहा हो। विशाल ने उठकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसने देखा कि कॉरिडोर के कोने में कोई परछाई खड़ी थी। कौन है वहां? विशाल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। विशाल ने छत से दरवाजा बंद कर दिया और अंदर भाग आया। क्या हुआ? निखिल ने पूछा। कुछ नहीं, लगता है कोई मजाक कर रहा था, विशाल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि वह सच में किसी को देख रहा था या फिर यह उसका भ्रम था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। सब सो चुके थे। अचानक समीर की आंख खुल गई। उसे लगा कि कोई उसके कान में धीरे धीरे फुसफुसा रहा है। उसने सोचा कि उसके दोस्त मजाक कर रहे होंगे, लेकिन जब उसने करवट बदली तो देखा कि सभी सो रहे थे, लेकिन फिर भी फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। समीर उठकर बैठ गया। उसकी सांस तेज चलने लगी। उसने धीरे से मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और पूरे कमरे में नजर घुमाई। कोई नहीं था, लेकिन तभी बिस्तर के नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। समीर जोर से चिल्लाया और बाकी सबकी नींद टूट गई। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। समीर कांपते हुए बोला, कोई था बिस्तर के नीचे। सबने मिलकर बिस्तर के नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तू सपना देख रहा था, रवि ने कहा। समीर भी यही मारकर चुप हो गया, लेकिन उसका डर अभी गया नहीं था। अगली रात समीर फिर से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक कमरे की ट्यूबलाइट जोर जोर से झपकने लगी और फिर बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर में गया, फिर लाइट चली गई। अर्जुन पड़पड़ाया और मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही उसने फ्लैशलाइट ऑन की, उसकी चीख निकल गई। समीर अपने बिस्तर पर नहीं था। सबने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं था। वह गया कहां? निखिल ने डरते हुए कहा। तभी दरवाजे के पास खून के निशान दिखाई दिए जो कमरे से बाहर की तरफ जा रहे थे। समीर के गायब होने के बाद पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। खून के निशान देखकर सबके शरीर में सिरहन दौड़ गई। हमें उसे ढूंढना होगा, रवि ने कहा। विशाल, निखिल, अर्जुन और रवि मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर हॉस्टल के गलियारे में निकल पड़े। रात के 3 बजे का समय था और पूरी बिल्डिंग में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। खून के निशान सीढ़ियों की ओर जा रहे थे। धीरे धीरे चलते हुए वे नीचे पहुंचे, लेकिन नीचे का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। समीर की लाश हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम में पड़ी थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। मुंह पूरी तरह खुला था, जैसे वह आखिरी सांस तक चीखता रहा हो। उसके हाथों के नाखून टूट चुके थे, जैसे उसने दीवारों को खरोंचने की कोशिश की हो। हे भगवान! विशाल की आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर समीर के शरीर को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी समीर की लाश हिल गई। भागो! रवि चिल्लाया। सब दौड़कर कमरे की ओर भागे और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। यह हॉस्टल ठीक नहीं है, हमें यहां से जाना होगा, निखिल घबराते हुए बोला। लेकिन हम समीर को ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं? अगर हमने पुलिस को बुलाया तो वे हम पर ही शक करेंगे।
विशाल ने जवाब दिया। रवि सोच में पड़ गया। हमें सुबह होने तक इंतजार करना होगा। सुबह पहला काम होगा यहाँ से भागना। रात बहुत भारी थी। समीर की मौत ने सबको डरा दिया था, लेकिन नींद से बच पाना मुश्किल था। धीरे धीरे सब थककर सो गए। करीब 4 बजे निखिल की आंख खुली। उसे लगा कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया था, निखिल, तुम अगला हो। निखिल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि बाकी सब सो रहे थे, लेकिन कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। ये दरवाजा खुला कैसे? वह धीरे से उठकर दरवाजा बंद करने पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, कुछ ठंडा और गीला महसूस हुआ। उसने टॉर्च जलाकर देखा। उसके हाथ पर खून लगा था। दरवाजे पर किसी ने अपने नाखूनों से खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। निखिल का दम घुटने लगा। वह दौड़कर वापस बिस्तर पर आया और अर्जुन को जगाने लगा। अर्जुन, अर्जुन उठो। लेकिन अर्जुन नहीं हिला। निखिल ने घबराकर उसे झंझोड़ा, लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन का चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन की आंखें सफेद पड़ चुकी थी, मुंह से झाग निकल रहा था और गले पर गहरे नाखूनों के निशान थे। अर्जुन मर चुका था। निखिल का हलक सूख गया। उसने बाकी दोस्तों को जगाया और सब डर के मारे कांपने लगे। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? विशाल रोने लगा। हमें यहां से अभी निकलना होगा, रवि ने कहा। लेकिन हॉस्टल छोड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वे जिस हॉस्टल में थे वह सिर्फ एक हॉस्टल नहीं था, वह एक कब्रगाह था। अर्जुन की मौत के बाद पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सबकी आंखों में खौफ था। समीर की लाश पहले ही हॉस्टल के वॉशरूम में मिली थी और अब अर्जुन भी मारा जा चुका था। ये हॉस्टल हमें मार डालेगा, विशाल कांपते हुए बोला। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, निखिल ने कहा। पुलिस को क्या बताएंगे कि हमारे दोस्त भूतों ने मार दिए? रवि झुंझलाकर बोला। लेकिन अब यहां रुकना नामुमकिन था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वे दरवाजे की तरफ बढ़े। रवि ने दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, कुछ अजीब हुआ। हॉस्टल का गलियारा पूरी तरह बदल चुका था। दीवारें सड़ चुकी थीं, जगह जगह खून के छींटे थे और चारों तरफ अंधेरा पसरा था। ये क्या हो गया? विशाल घबराकर बोला। हॉस्टल बदल चुका है, निखिल ने कांपते हुए कहा। उन्हें लगा कि वे किसी और ही दुनिया में फंस चुके थे। हमें यहां से निकलना होगा, रवि चिल्लाया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम बढ़ाया, गलियारे में रखे सभी कमरे अपने आप खुलने लगे और अंदर से बदबूदार लाशें बाहर गिरने लगी। ये वही लड़के थे जो पहले इस हॉस्टल में रह चुके थे। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी, मुंह सड़ चुका था और उनके शरीरों से खून टपक रहा था। भागो, विशाल चिल्लाया। वे दौड़ते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़े, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। तुम यहां से नहीं जा सकते। सीढ़ियों की तरफ भागते हुए विशाल अचानक रुक गया। विशाल, जल्दी करो, निखिल चिल्लाया। लेकिन विशाल कुछ सुन नहीं पा रहा था। उसकी आंखें एक दरवाजे पर टिक गई जो खुला हुआ था। वहां मत जाना, रवि ने चेतावनी दी। लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो, विशाल धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अंदर अंधेरा था। विशाल, वापस आ, निखिल ने फिर से कहा। लेकिन विशाल जैसे ही इसी सम्मोहन में था, उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विशाल, रवि ने दरवाजे को जोर से खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अचानक अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें आने लगी। विशाल की चीखें इतनी भयानक थीं कि सुनकर निखिल और रवि की हड्डियां तक कांप गई। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रवि और निखिल दरवाजा तोड़ने लगे, लेकिन जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर का नजारा देखकर उनकी चीख निकल गई। विशाल की लाश छत से लटकी हुई थी। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे खरोंच खरोंच कर मारा हो। रवि और निखिल के सामने अब सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वे भागे या फिर वे भी मर जाएं। विशाल की लाश को देख निखिल और रवि का शरीर सुन्न पड़ गया। उनकी सांसें तेज हो गई और आंखों में मौत का खौफ साफ झलक रहा था। ये हॉस्टल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, निखिल ने कांपते हुए कहा। हमें किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलना होगा। रवि ने उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वे नीचे जाने लगे, सीढ़ियां गायब हो गई। नीचे अंधकार के अलावा कुछ नहीं था। ये कैसे हो सकता है? रवि ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक फुसफुसाहट गूंजी। तुम बच नहीं सकते। निखिल ने डरकर पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। समीर, अर्जुन और विशाल, उनकी आत्माएं उनके सामने खड़ी थीं।
उनके चेहरे जल चुके थे, आंखों से काला खून बह रहा था और वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। भागो, रवि चिल्लाया। निखिल और रवि दौड़ते हुए हॉस्टल के गलियारे में पहुंचे। दरवाजे बंद हो चुके थे, खिड़कियां दीवारों में समा चुकी थी। वे फंस चुके थे। हमें कुछ करना होगा। रवि ने इधर उधर देखा, तभी एक कमरा खुला। चलो अंदर, निखिल ने कहा। वे भागकर अंदर पहुंचे और दरवाजा बंद कर लिया। कमरा धूल और जाले से भरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, उन्हीं लड़कों की जो इस हॉस्टल में पहले रह चुके थे और मारे गए थे। रवि ने टेबल पर रखी पुरानी फाइलें उठाई। उनमें लिखा था हॉस्टल नंबर 3, जहां जो आता है वापस नहीं जाता। ये क्या बकवास है, निखिल ने घबरा कर कहा। ये हॉस्टल एक जाल है, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, रवि ने कहा। तभी दरवाजा जोर से हिलने लगा। खोलो, बाहर आओ। आवाजें अंदर तक गूंज रही थी। हम मरने वाले हैं, निखिल चिल्लाया। रवि ने हिम्मत जुटाकर खिड़की की ओर देखा। खिड़की खुली है, बाहर कूदते हैं। लेकिन जैसे ही वे खिड़की के पास पहुंचे, दरवाजा एक जोरदार झटके से खुला और रवि को किसी अंधे की शक्ति ने खींच लिया। रवि, निखिल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रवि को घसीटते हुए अंधेरे में ले जाया गया। नहीं, रवि की चीखें गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। अब निखिल अकेला था। निखिल अब पूरी तरह डर के साये में था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। वह भागता हुआ हॉस्टल के मेन हॉल में पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। पूरे हॉल में खून की बारिश हो रही थी। दीवारों पर मांस के टुकड़े चिपके थे और फर्श पर अनगिनत कटे शव पड़े थे। ये क्या जगह है? तभी हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। तुम बच नहीं सकते निखिल। निखिल ने पीछे देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीज उसके सामने खड़ी थी, एक काले साये जैसी आकृति, बिना आंखों के चेहरा, लंबी नुकीली उंगलियां और मुंह से बहता काला खून। अब तुम मेरे हो, निखिल जोर से चीखा और पूरे हॉस्टल की दीवारें हिलने लगी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक चमकदार रोशनी आई। सुबह के 7 बजे हॉस्टल नंबर 23 के गेट पर पुलिस और एम्बुलेंस खड़ी थी। एक अकेला लड़का अंदर से बाहर निकला, लेकिन वो बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और होंठों पर हल्की मुस्कान थी। पुलिस अधिकारी ने उससे पूछा, क्या हुआ अंदर? निखिल ने धीरे से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस अब मैं अकेला नहीं हूं। और उसके पीछे हॉस्टल के दरवाजे पर कुछ परछाइयां झलक रही थी। हॉस्टल नंबर 30 एक ऐसी जगह थी जहां जो भी जाता वहां की भूतिया शक्ति का हिस्सा बन जाता। और अब निखिल भी उन्हीं में से एक था। क्या कोई और इस हॉस्टल में आएगा? क्या ये श्राप कभी खत्म होगा? शायद नहीं। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको ये डरावनी और रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप और भी ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगली डरावनी कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक अंधेरे से बचकर रहें।